हेलो बच्चा। हाँ जी। तो आज हम जौन सी पार्ट 6 थी ना, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 6, उसमें रेजिस्टिविटी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस उसी की डिस्क्रिप्शन में थे। पार्ट 6 यहाँ पे आई बटन है, उसी की वहाँ उस वीडियो पे जाओ और पहले वो क्वेश्चंस ट्राई कर लो। उस वीडियो से क्वेश्चन समझ लो, पार्ट 6 समझ लो, फिर ये वाले क्वेश्चंस उसकी डिस्क्रिप्शन में वो ट्राई करो। ये बेसिकली उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस है। ओके, चलो। क्वेश्चन नंबर 1, resistance of metal wire of length 1 meter is 26 ohms at 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature using table 12.2 जो आपकी NCERT बुक के पेज नंबर 27 पे है। Predict the material of the wire, right? अच्छा जी, ये अब 20 डिग्री सेल्सियस, पहले तो ये बता दो, ये आपकी बुक की ना NCERT बुक की एग्जाम्पल 12.6 है। 12.5 या 12.6 हो सकती है, इन दोनों में से ही कोई है। ओके, तो एट 26 डिग्री सेल्सियस 26 ओम, ये 20 डिग्री सेल्सियस मेंशन करने का क्या मतलब? और यहाँ पे देखेंगे ना तो सेम टेम्परेचर, एट दैट टेम्परेचर ओनली लिखा हुआ है। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। बेसिकली ये एक ओहम्स लॉ लगाने की कंडीशन होती है। ये ज़रूरी नहीं है आपके हर क्वेश्चन में मेंशन होगा, पर सेम टेम्परेचर मतलब कि बेसिकली इसलिए तुम्हें बता दिया जाता है कि आप ओहम्स लॉ इजीली यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, अच्छा जी, रेजिस्टेंस गिवन है। ओके, 26 ओहम, राइट। लेंथ 1 मीटर, बिल्कुल। डायामीटर ऑफ वायर इज 0.3 mm। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टिविटी का, जिसमें रेजिस्टिविटी होती है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। नहीं रोना, पता नहीं बार बार ये जोक निकल जाता है मुझसे रो को सुन के। अच्छा, बैक टू द क्वेश्चन। लेंथ 1 मीटर है, डायमीटर 0.3 मिलीमीटर है, राइट। पर हमें पता है हमें मिलीमीटर नहीं चाहिए, हमें मीटर में चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये मीटर में होएगा तभी जो सा क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। और हमें पता है हमें एरिया जौन सा है वो भी मीटर स्क्वायर में चाहिए, लेंथ भी मीटर में चाहिए, रेजिस्टेंस ओहम, रेजिस्टिविटी ओहम मीटर में चाहिए और रेजिस्टेंस ओहम्स में चाहिए। ओके, तभी सारी मतलब कि फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जब सारे हमें जौन से यूनिट्स हमें हम डिमांड करते हैं वो वाले सारे यूनिट्स आ जाएं। ओके, 0.3 mm को कन्वर्ट कर देंगे। आई होप आपको कन्वर्जन अब तक तो आई गई होगी mm से। 0.3 अपॉन 1000 मीटर्स, राइट। कैसे, एक बार करके दिखा देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस में अपने आप कर देना। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर मिलीमीटर्स, राइट। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000, उधर अपॉन में चला गया 1000 मीटर्स, 1 अपॉन 1000 मीटर्स। 0.3 चाहिए हमें, तो 0.3 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.3 अपॉन 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर्स। इसी की वैल्यू चाहिए थी मीटर्स में, राइट। पर डायामीटर, रेडियस कितना आ गया? 0.3 अपॉन 1000, इसको हाफ करके आता है, राइट। अच्छा जी, अब रेडियस आ गया तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लेंथ भी है, रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टिविटी अपने को निकालनी है और एरिया हमें फाइंड आउट पहले करना पड़ेगा। ओके, एरिया क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन क्या है? सर्कुलर है। एरिया इसका निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर 22/7 या फिर 3.14 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, इंटू 0.3 अपॉन 1000 इंटू 2 इंटू 0.3 अपॉन 1000 इंटू 2, पाई आर स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम पहले सारी वैल्यूज में इक्वेट करेंगे, उसके बाद कैंसलिंग करेंगे, कटिंग आउट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, राइट। अच्छा, अब हमें रेजिस्टिविटी चाहिए। फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाई ए है, पर हमें तो ये फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के लिए चाहिए, उसको इसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग, रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन गया A इंटू आर अपॉन एल, राइट। अच्छा जी, वैल्यूज पुट कर देंगे अब सारी।
रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 22/7 इंटू 0.3/1000 इंटू 2, 3/1000 इंटू 2, रेजिस्टेंस 26 ओहम्स एंड लेंथ अपॉन में 1 मीटर, राइट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओहम मीटर। ओके, कैलकुलेशन आप अपने आप खुद करना। मैं जौन सी आगे वाली जौन सी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, ये भी कॉम्प्लिकेटेड ही है वैसे तो, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो हम आगे उन कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे। ओके चलो, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होएगा। यूजिंग टेबल 12.2, जब टेबल 12.2 पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से ये अराउंड मैंगनीज की है। हमारे पास रेजिस्टिविटी आ गई ना, तो वहाँ पे देखेंगे कि ये किसके आसपास है रेजिस्टिविटी, तो मैंगनीज की निकल के आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको करने का तरीका देख लेना, राइट। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। अभी दी हुई है इन्होंने लेंथ और क्रॉस सेक्शन भी दी हुई है वायर की, एरिया भी दिया हुआ है मतलब कि A। पर कुछ केसेस होंगे जिनमें तुम्हें ये बात खुद से ही एज्यूम करनी पड़ेगी। कैसे, वो भी आगे क्वेश्चन आएगा। हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओहम। अच्छा जी, हम पहले क्या करते हैं, ये हमने लिखी रेजिस्टेंस और हम दो केस बना लेंगे, एक तो बिफोर जब कुछ नहीं हुआ, और एक आफ्टर जब कुछ हो गया। कुछ मतलब क्या हो गया, अब मैंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ था इसलिए मेरे को पता था क्या होगा। सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2, उसकी लेंथ हाफ कर दी, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया, राइट। रेजिस्टेंस कितनी है इसकी, पहले जब लेंथ L थी तब 4 ओम, आफ्टर व्हाट वुड बी, वो तो पूछ रहा है हमें बतानी, तो हम R' ले लेंगे, राइट। द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर हैविंग लेंथ L, पहले कितनी लेंथ थी L, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्पेलिंग पे मत जाना। बाद में कितनी हो गई, लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2/A। मैंने शायद क्वेश्चन रीड आउट नहीं करा, आप खुद कर लेना पहले वीडियो पॉज करके। एरिया 2A, राइट। अच्छा जी, अब ना रेजिस्टिविटी, एक बात ये नोट कर लेना, वायर ऑफ गिवन मटेरियल, गिवन मटेरियल, बाद में उसने क्या कहा, अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। ये वर्ड मेंशन क्यों करना इंपॉर्टेंट था, सेम मटेरियल, क्योंकि ताकि हमें ये पता चल सके कि दोनों की रेजिस्टिविटी सेम ही है, क्योंकि हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी सेम ही होती है, रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है, राइट। अच्छा जी, तो पहले बिफोर वाले केस पे अगर फॉर्मूला लगाए R = ρL/A, ठीक है, बिफोर वाले पे, तो रेजिस्टेंस 4 ओहम्स, रेजिस्टिविटी ρL/A, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, जब आफ्टर वाले फॉर्मूला पे लगाएंगे, अब R' = रो, नहीं रोना, L/2 अपॉन एरिया 2A, राइट। R' = रो L/2 इंटू, अपॉन में जाएंगे तो ये 1/2A, राइट। R' = रो L/4A, इक्वेशन नंबर 2। मैंने हमेशा बताया जब भी ऐसी की सिचुएशन आए तो डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें पता है कितने सारे वेरिएबल्स हो गए, रो एल ए, इतने वेरिएबल्स तो हमें चाहिए ही नहीं ना। R' तो हमें तो सिर्फ R' चाहिए, तो ये सारे वेरिएबल्स आपस में कैंसिल आउट होंगे। कैसे, जब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। 4 = रो L/A अपॉन 4/R' = रो L/4A, राइट। तो 4/R' = रो L/A इंटू 4A अपॉन रो L, रो L R' इंटू 4, मैं उधर ले गया सीधा मल्टीप्लाई में, इंटू 4/4, ये वाला R' इधर ले गया, ओके। देयरफॉर R' = 4 इधर डिनोमिनेटर में लाया, ये वाला 4 इधर डिनोमिनेटर में लेके आया, तो 4/4 1, R' = 1 ओहम। दिस इज योर
आंसर। ये आपकी एग्जाम्पल 12.5 12.6 ही है, ये भी मतलब कि वो दोनों 12.5 12.6 एग्जाम्पल्स ही हैं। ओके चलो, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले एक बिफोर का केस बना लो, एक आफ्टर का केस बना लो, जो जो चेंज हो रहा है उसको भी साथ साथ वैसे ही नोट करी जाओ। ओके आई होप क्लियर हो गया होगा। होप क्या हो जाना चाहिए अब तो। Question number 3, a copper wire has a diameter of 0.5 mm and the resistivity of 1.6 into 10 raised per minus 8 ohm meters, right? I hope ये ना मैं डार्क नहीं है ज़्यादा, चलो कोई बात नहीं। 10 raised per minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? Okay. ये ना आपका वो वाला क्वेश्चन है 6 बैक एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। ओके, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर। डायमीटर कितना है? 0.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर नहीं चाहिए, पहले ही बदल डालो। 0.5 अपॉन 1000 मीटर्स। रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10 रेज पर माइनस 8 ओहम मीटर्स। पॉइंट नंबर 2, जब डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा तो ऐसे ऊपर सुपरस्क्रिप्ट नहीं लिख सकता मैं, तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, मतलब कि इसके बाद 10 के बाद ना ऐसा सिंबल आएगा पहाड़ी जैसा, और उसके बाद -8, मतलब पहाड़ी के बाद जौन सा वर्ड है वो 10 की पावर है। ओके, 1.6 इंटू 10 पर -8 ओहम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओहम। रेजिस्टेंस हमें कितनी चाहिए, वायर की कितनी होनी चाहिए? 10 ओहम्स। ओके अच्छा जी, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। पहले तो डायमीटर तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? एरिया। डायमीटर रेडियस क्या होएगा? डी डिवाइड बाई 2 विच इज़ 0.5 इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू 2, उसको हाफ कर दिया, सॉरी 1/2, या फिर ऐसे समझ लो 1/2 कर दिया। ओके, रेडियस ये हो गया हमारे पास। तो अब एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। ओके, ये अब हम इसमें फॉर्मूला में पुट कर देंगे आर रेजिस्टेंस। पहले रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला एडजस्ट कर लेते होते हैं। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, हमें निकालना क्या? लेंथ, सॉरी लेंथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट, आर इंटू ए अपॉन रो। ओके, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन रो इज इक्वल टू एल, राइट। रेजिस्टेंस 10 ओहम, एरिया पाई आर स्क्वायर हम लगा देंगे, पाई 22/7 ले लो, आर स्क्वायर 0.5 अपॉन 1000 इंटू 2 इंटू 0.5 अपॉन 1000 अपॉन 2, ओ सॉरी वो 0.5 अपॉन 2, आर इंटू ए अपॉन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी भी अपॉन में, तो 1.6 इंटू 10 रेस पर -8, राइट, इज इक्वल टू लेंथ। ये आपकी लेंथ आ जाएगी। आपको इसको जैसे सॉल्व करना है आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये 0.5 है, ऐसे ही करते होगे होपफुली, और 1.6 है, ये ऊपर जाके 10 बन जाएगा, ये 2 10 नीचे आ गए, राइट। हाँ जी, तो 1000 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, राइट। एंड यहाँ पे भी 8 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे माइनस की 8 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे प्लस की 8 ज़ीरोज़ हो गई, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। ऐसे ही कैलकुलेशन करो तो बेटर है, जितनी स्मॉल ब्रीफ हो सकती है कैलकुलेशन उतनी ब्रीफ करने की कोशिश करो। ओके, तो आपकी इससे लेंथ क्या आ जाएगी? 122.7 मीटर्स। इससे आपकी लेंथ आ जाएगी 122.7 मीटर्स। अब क्वेश्चन उसने बदल दिया आगे, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। मैं कैलकुलेशन करके दिखा ही नहीं रहा, आप अपने आप करो, मैं क्यों करूँ, मैं टीचर हूँ। हाँ जी, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। डायमीटर अगर डबल हो गई तो क्या होएगा? रेजिस्टेंस को उसने स्पेसिफिकली कहा है, रेजिस्टेंस को। तो ठीक जैसे हमने पिछले मेथड यूज़ करा था, आई थिंक शीट मेरे को नहीं ले लेनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है कि रेजिस्टेंस को क्या होएगा, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। ठीक जैसे पिछला क्वेश्चन हमने करा था हम वैसे ही करेंगे। एक मिनट बस।
रेजिस्टेंस पहले तो रेजिस्टेंस ले ली। आप ये भी कर सकते हो कि जॉन से पीछे जॉन सी जितनी वैल्यूज़ हैं डायमीटर डबल कर दो, 0.5 mm है उसको 1 mm करो और फिर सारी कैलकुलेशन करो। पर हम ना इतना मतलब कि ढंग से इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हमारे पास एक इजी मेथड है, हम उसी से कर लेंगे, राइट। रेजिस्टेंस पहले कितनी थी बिफोर, नहीं मैं इनकी वैल्यूज़ कोई नहीं यूज़ करूँगा, कोई 10 ओहम कुछ नहीं, मैं कहूँगा मेरे पास पहले रेजिस्टेंस आर थी, आफ्टर मेरे पास रेजिस्टेंस क्या होगी आर डैश, ओके। उसके बाद उसने क्या कहा है डायामीटर 0.5, मैं डायामीटर छोड़ो मैं डी लूँगा कि डी था मेरे पास। आफ्टर कितना हो गया डायामीटर इज डबल्ड 2d हो गया, ठीक है। लेंथ कितनी थी L, लेंथ अभी भी कितनी है L, उसने लेंथ तो चेंज करने को कहा ही नहीं। रेजिस्टिविटी इधर भी रो इधर भी रो, चेंज क्यों होगी, होएगी ही नहीं क्योंकि मटेरियल ही सेम है, राइट। चेंज क्या होगा डायमीटर के कारण एरिया। अगर डायमीटर को मैं इधर ले लूँ ये, तो रेडियस कितना हो गया मेरे पास r/2, इधर रेडियस क्या हो गया 2d/2 विच इज इक्वल टू d, और d की वैल्यू क्या थी, ओए सॉरी रेडियस क्या हो गया d/2, इधर ऐसे ले लो, इधर रेडियस d/2, इधर रेडियस कितना हो गया d, राइट। अच्छा तो एरिया कितना हो गया इधर, तो इधर एरिया कितना हो गया पाई d/2 का होल स्क्वायर, ए पाई आर स्क्वायर, सेम इधर पाई d स्क्वायर, राइट। आर का फॉर्मूला अगर इधर लगाएंगे तो रो L बाय पाई d/2 स्क्वायर, इधर भी लगाएंगे तो r डैश इज इक्वल टू रो L पाई d स्क्वायर, राइट। अच्छा जी सारे वेरिएबल्स हम क्या करेंगे डिवाइड, फर्स्ट सेकेंड 1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। r/r डैश इज इक्वल टू रो L पाई d स्क्वायर बाय 4, मैंने सॉल्व कर लिया इसको, अपॉन रो L पाई d बाय नहीं सॉरी ओनली d स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे रो L पाई d स्क्वायर, 4 भी ऊपर चला जाएगा 4, और ये भी ऊपर पाई d स्क्वायर रो L, राइट। ये सारा रह जाएगा अपने पास। अब क्या होएगा पाई पाई कैंसिल आउट, d स्क्वायर कैंसिल आउट, रो कैंसिल आउट, L एंड L कैंसिल आउट। अच्छा जी तो r/r डैश की वैल्यू क्या आ गई 4, r डैश की वैल्यू क्या होगी देयरफॉर r/4। मतलब कि इसका क्या हुआ जौन सी नई रेजिस्टेंस आएगी ना जब हम एरिया इंक्रीज कर देंगे तो पुरानी रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगी, ओके। वैसे तो जनरली तो हमें पता था, क्यों, क्योंकि हमें पता था रेजिस्टेंस और एरिया का आपस में क्या है इन्वर्स रिलेशन। हमने एरिया डायमीटर जब बढ़ाया तो एरिया भी तो बढ़ेगा ही, और जब जब एरिया बढ़ेगा तब तब रेजिस्टेंस घटेगी, हमें पता है क्यों, क्योंकि एरिया और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है। ये आपको ना क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में ऐसे आ सकता है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मतलब डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन पे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको पता होना चाहिए, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 तो करा था सच। क्वेश्चन नंबर 4, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor there is a current of 2.5 milliampere in the circuit, find the value of the resistance of the resistor। resistor की resistance find करनी है कितनी है, बैटरी 12 वोल्ट, करंट भी दिया हुआ है, हमें साफ साफ फॉर्मूला दिख रहा है वीर का लगाना है, V इज इक्वल टू IR वीर, राइट। पर मिली एम्पेयर में नहीं चाहिए, हमें चाहिए एम्पेयर्स में, 2.5 मिली को कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 1000, 2.5/1000 एम्पेयर, राइट। रेजिस्टेंस निकालनी है तो V/I फॉर्मूला एडजस्ट कर लिया हमने, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स अपॉन 2.5/1000, सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 × 1000/2.5, डेसिमल हटा दो फिर आंसर क्या आ जाएगा 4800 ओहम्स, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ द लेंथ 2 मीटर। अच्छा जी लेंथ दी हुई है,
लेंथ नोट कर लो, लेंथ इज 2 मीटर्स, राइट। क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.5 इंटू 10⁻⁶, अरे इजी तो है, सब तो दिया हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.55 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल बी, रेजिस्टिविटी दी हुई है, लो कर लो बात, 20.8 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर। यूनिट्स भी सारे सही सही हैं, फिर दिक्कत क्या है इसमें, क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, 2.8 इंटू 10⁻⁸। अच्छा कैलकुलेशन दिक्कत है, L2 वो तो मैं सॉल्व करने नहीं वाला, अपॉन 1.55 इंटू 10⁻⁻6, राइट। हाँ जी, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 0.36 था इसका आंसर, नहीं 3.6, आंसर इसका 3.6 ओहम्स आएगा, यस पक्का, आंसर विल बी 3.6 ओहम्स, ओके। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर 1.0 kilometers long and 0.5 mm diameter if the resistance of copper is 1.7 into 10⁻⁸ ohms meter, okay। पहले तो लेंथ विच इज 1 किलोमीटर, किलोमीटर में तो बिल्कुल नहीं चाहिए भाई साहब, ऐसा यूनिट्स मीटर है अपने, 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स कन्वर्ट, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना, डायामीटर 0.5 mm ना, 0.5 अपॉन 1000 मीटर्स, ये चाहिए थे हमें। रेडियस 0.5 अपॉन 1000 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 2, ओके। हाँ जी, तो एरिया पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 0.5 अपॉन 1000 इंटू 2, ओके। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वही तो निकालनी है। आर इज इक्वल टू रो, कहाँ पे है, अच्छा ये नोट नहीं करा, ठीक है, ये लिखा हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁸ राइट। और उसके बाद क्या है, रो एल 1000 और अपॉन ए रो एल बाई ए 22/7 इंटू 0.5 अपॉन 1000 इंटू 2 अपॉन इंटू 0.5 अपॉन 1000 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁸ इंटू 1000, ये सारा ऊपर चला जाएगा, 7 इंटू 1000 इंटू 1000, अरे ये दोनों दो भी है, इंटू 2 अपॉन 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5। इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई करो, तो आपका आंसर इसका आएगा 86.6 ओहम्स, डन, ओके। मैं 22/7 लेता हूँ, आप 3.14 भी ले लो तो भी कोई आंसर में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, 86.6 की जगह ज़्यादा से ज़्यादा 86.5 आ जाएगा, ज़्यादा, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, When the diameter of wire is doubled, its resistance becomes, resistance में क्या चेंज आएगा, यही वो वाला क्वेश्चन था जिसमें मैंने पहले कहा था कि आपको कभी कभार जैसे L और A दिया होता है, पर आपको कभी कभार लेना खुद से लेना पड़ सकता है। इसका आंसर ये रहा, हमने करा था ना क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कौन सा था, सेम वही है, क्या हुआ, डायमीटर डबल हुआ है, राइट। चलो हम क्वेश्चन में थोड़ा, इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लेते हैं, डायमीटर की जगह लेंथ कर लेते हैं, डायमीटर वाला क्वेश्चन 3 का सब पार्ट है, ओके। लेंथ के साथ करते हैं, लेंथ ऑफ वायर उसने कहा डबल कर दी, ठीक है जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस पहले थी R, बिफोर आफ्टर रेजिस्टेंस तो चेंज होएगी ना, क्योंकि उसने कहा है रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, R डैश। लेंथ पहले L, वायर की क्या होगी अब लेंथ 2L डबल, जनरली चलो वैसे ही छोड़ो, क्या होएगा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर और एल का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो रेजिस्टेंस जब लेंथ जब डबल हो रही है तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगी ना, लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगी, राइट, लेंथ, ओके। आपको आइडिया होगा, मतलब क्वेश्चन इतना भी आ ही सकता है एमसीक्यूज में कि लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेंथ अगर डबल करती है तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, विल इट इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम और नथिंग विल हैपन, नन ऑफ द अबव, कोई भी ऑप्शन आ जाएगी, राइट। एरिया ए है, एरिया अभी भी ए ही रहेगा, एरिया उसने चेंज करने को नहीं कहा। रेजिस्टिविटी रो, यहाँ पे भी रो नहीं, रो ना,
क्यों? क्योंकि सेम मटेरियल है, ठीक है ना, मटेरियल सेम नहीं है, उसने कुछ कहा ही नहीं है चेंज करने को, तो हम सेम ही रखेंगे। फॉर्मूला लगाया, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर डैश इज इक्वल टू रो 2L बाई ए, राइट। आर अपॉन आर डैश, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करा, बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स है, हमें इतने वेरिएबल्स नहीं चाहिए। आर अपॉन आर डैश रो एल बाई ए इंटू, हाँ चलो मैं डायरेक्ट कर दूँ, ए अपॉन रो 2L, राइट। रो कैंसिल आउट, एल कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट, आर इज इक्वल टू आर डैश अपॉन 2, यार आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 2, ये लो, ठीक है। आर इज इक्वल टू आर डैश इंटू 2 उधर चला गया, आर डैश इज इक्वल टू आर अपॉन 2, मतलब कि नई रेजिस्टेंस क्या होएगी, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 1/2, इधर भी 1/2 था, 1 अपॉन में 2 था ना, 2R, तो नई रेजिस्टेंस क्या होएगी, डबल हो जाएगी 2R, राइट। देखो अब इसी से मेरे को पता था मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे को पता था रेजिस्टेंस तो बढ़नी चाहिए, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम कैसे हो रही है। अगर आपके बेसिक्स ये बात क्लियर होगी ना, तो आपको पता होगा कि हाँ भाई आंसर में रेजिस्टेंस बढ़नी चाहिए, तभी मेरे को फटाफट से गलती मिल गई, राइट। क्या पता मैंने ये गलती जानबूझ के करी हो। चलो अच्छा क्वेश्चन, इफ द डायमीटर ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज हाफ, देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स, रेजिस्टेंस में अब क्या फर्क आएगा, राइट। बिल्कुल सेम मेथड, रेजिस्टेंस बिफोर आफ्टर, पहले आर थी अब कितनी हो गई, आर डैश, राइट। डायमीटर क्या हुआ, पहले डी था अब कितना हो गया, d/2। रेडियस एल था, रेडियस d/2, तो ये भी क्या होएगा, कहते हैं इसका भी d/2 का हाफ हो जाएगा, d/2 का हाफ इंट विच बी इक्वल टू d/4, इसका रेडियस हो गया d/4, राइट। लेंथ चेंज करने को नहीं कहा तो एल, रेजिस्टिविटी चेंज करने को नहीं कही तो रो, आर इज इक्वल टू रो एल ए पाई d/2 का स्क्वायर, आर डैश इज इक्वल टू रो एल बाय ए एरिया d/पाई d/4 का स्क्वायर, राइट। जनरली चलो वापस उसी पॉइंट पे आते हैं, डायामीटर बढ़ रहा है, डायामीटर बढ़ रहा है मतलब एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होएगी, कम होएगी, ओके। आंसर का आइडिया आपको पहले पता लग जाना चाहिए। ज़्यादा वेरिएबल्स डिवाइड कर दो, 1/2 आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू रो एल पाई d/2 का स्क्वायर इंटू रो पाई d/4 का स्क्वायर अपॉन रो एल, राइट। रो एल कैंसिल, पाई कैंसिल, d²/16 अपॉन d²/4 विच विल इक्वल टू 4 ऊपर गया 1/4 r अपॉन r डैश इज इक्वल टू, ठीक है, r डैश इज इक्वल टू 4r, नहीं, ये तो गलत हो गया भाई, कुछ तो हमने गलती कर दी। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ने से तो नहीं, फिर सही है कि गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं सही है, मतलब कि आंसर सही है, r डैश इज इक्वल टू 4r, मतलब कि क्यों? क्योंकि अब जौन सा है डायामीटर है, यहाँ पे तो मैंने इंक्रीजिंग वाला केस लिखा था, डायामीटर जौन सा है वो क्या हुआ है, हाफ हुआ है, कम हुआ है। जब डायामीटर कम हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस तो बढ़ेगी ना बच्चा, तो बिल्कुल नई रेजिस्टेंस कितनी हो गई, बढ़ गई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन आपके पार्ट 5 पे बेस्ड है, कि वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक वायर्स हैंडल्स फॉर सोल्डरिंग आयरन एंड सोलर सेल्स, इसके लिए हमारे लिए कौन सा मटेरियल बेटर रहेगा, P Q के R, ओके। बच्चा इलेक्ट्रिक वायर्स, आप क्या चाहते हो, आपके घर की तारों में बिजली कम आए, नहीं ना, तो आप ऐसा मटेरियल लोगे जिसकी रेजिस्टिविटी लीस्ट हो, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी क्या हो, लीस्ट हो। लीस्ट रेजिस्टिविटी किसकी है, ये देखो 10⁻⁸ वाले की, नंबर तो सारे सेम है पर 10⁻⁸ इसकी रेजिस्टिविटी सबसे
लीस्ट हुई, देयरफॉर क्यू मटेरियल लेंगे, राइट। सोलर सेल्स, हैंडल्स फॉर सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन्स वो जौन सा दो आयरन्स को आपस में जोड़ते हैं ना, मतलब कि मेल्ट करते हैं, तो उसके लिए हैंडल बनाना है, ठीक है। अब जब सोल्ड कर रहे होंगे, मतलब कि जब उसको गर्म मोल्टन फॉर्म में लेके जा रहे होंगे तो वो गर्म होएगा, गर्म हमारे हाथ को नहीं लगना चाहिए, मतलब कि हमें कौन सा इंसुलेटेड मटेरियल चाहिए, इंसुलेटेड मतलब बहुत हाई रेजिस्टेंस, राइट। सबसे हाई रेजिस्टेंस किसकी है, इसकी, तो इसके लिए आर मटेरियल। सोलर सेल्स, सोलर सेल्स में बच्चा सेमी कंडक्टर यूज होते हैं, जो ना कंडक्टर्स होते हैं ना इंसुलेटर होते हैं, एक तरह से बीच का मटेरियल होते हैं, जिनकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी होती है और नहीं भी होती, मतलब कि मिडल से, जैसे अलॉयस में कुछ कुछ, राइट। वो उसके लिए हमें तो फिर यही है, एक सेंटर में जौन सा मटेरियल पढ़ो 2.5 इंटू 10⁻³ दिस इज योर सेमी कंडक्टर मटीरियल। ओके, आई होप आपको क्वेश्चंस अब क्लियर होंगे। चलो ओके, बाय बच्चा।